यहाँ हर कोई टॉपर बनने का सपना देखता है, लेकिन टॉपर बनने का सपना उसी का पूरा हो पाता है जो अपनी तैयारी मजबूत रखता हो। प्यारे बच्चों, टॉपर बनने में गणित आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और गणित में एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम त्रिकोणमिति है, जो बोर्ड एग्जाम में अकेले 20 नंबर के मार्क्स लाते हैं। अगर आपने इसे अच्छा नहीं बनाया तो फिर टॉपर बनने का सपना देखना ही एक तरह से गुनाह होगा। प्यारे बच्चों, मैं आज त्रिकोणमिति का अध्याय 9 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपने त्रिकोणमिति में 4 चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हैं, और ये 5वां चैप्टर है जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हुए मैं आपको समझाता हूँ कि ये चैप्टर आखिर है क्या। अगर आपने पिछले 4 चैप्टर को अच्छी तरीक़े से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है ना? आओ मैं एक बार फिर से तुम्हें समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। देखो, ये समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों। इसका नाम हम लोग ABC देते हैं। आप लोग को पता है प्यारे बच्चों कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, और बाकी जो 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ये न्यून कोण और ये न्यून कोण, और न्यून कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? थीटा से सूचित करते हैं। और तुम्हें पता होगा प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने कर्ण, आधार और लंब के बारे में पढ़ा है। मैं उसका यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे जो बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है, और ये जो खड़ी भुजा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, और ये जो परिभुजा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आधार कहते हैं। ये आधार हो गया। आप इसको इंग्लिश में H है, इसको P से सूचित करो और इसको B से सूचित करो। तो प्यारे बच्चों, आपने पहला चैप्टर में ही पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या तुम्हें याद है? अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल मिलाकर, 6 प्रकार के, है ना? तो आओ मैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। साइन थीटा, दूसरा में कॉस थीटा, तीसरा में टैन थीटा, चौथा में कॉट थीटा, पांचवा में कॉसेक थीटा, और छठा में सेक थीटा। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टैन थीटा बराबर P/B होता है, कॉट थीटा बराबर B/P होता है, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है यानी H/P होगा, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ये H/B होगा। ये तो आपको पहला चैप्टर में ही मैंने बताया था, और आपको अच्छी तरीके से ये आता भी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये हमारा H है और ये हमारा P है, ठीक, तो आप बताओ कि H और P से आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हो? देखो, H और P से आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हो? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। H और P को मिला करके हम फर्स्ट में साइन थीटा बना सकते हैं, है ना? और क्या बना सकते हैं? कॉसेक थीटा बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप B और H से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं, प्यारे बच्चों, आपको जस्ट इसका ऑपोजिट सोचना है। आप H है और B है, तो B और H से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हो? बिल्कुल, आप कॉस थीटा बना सकते हो, आप सेक थीटा बना सकते हो। अगर मैं ये पूछ दूं प्यारे बच्चों कि आप tan P और B से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हो? देखो, ये आपका P है,
ये आपका बी है। तो P और B से आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात को बना सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो आप मुझे आंसर दोगे कि सर P और B से हम लोग tan थीटा और cot थीटा बना सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल, आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी में काफ़ी ही यूजफुल साबित होने वाला है। ये आपका बेस बनाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं प्यारे बच्चों कि ये ऊंचाई, और उससे पहले ये तुम जानो कि ऊंचाई है क्या। आप देखो प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप जमीन पे खड़े होते हो, ये आप हो, मान लिया जाए कोई भी आदमी इस जमीन पे जब खड़ा होता है तो उससे भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो ऊंचे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ ऊंचा एक भवन है, तो ऊंचा क्या हो सकता है? भवन भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? पोल भी हो सकता है, मीनार भी हो सकता है। ये सब हमसे ऊंचे होते हैं, और जो इसकी ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, आप इसको सिर्फ देख सकते हो, माप नहीं सकते हो। मापने के लिए आपको ये चैप्टर अच्छी तरीका से क्लियर होना चाहिए। अब दूरी क्या है प्यारे बच्चों? आप यहाँ इस फिगर के सामने, भवन हो चाहे पेड़ हो चाहे टावर या पोल हो, आप इसके सामने जब खड़े हो तो खड़े होने के बाद आप इसके पैर से यहाँ जो डिस्टेंस है जमीन की, वही उसकी दूरी कहलाती है। तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है प्यारे बच्चों कि ऊंचाई और दूरी दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ऊंचाई और दूरी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को समझने के लिए आपको कुछ ऐसे पद है प्यारे बच्चों जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आओ, वो कौन कौन सा पद है मैं एक एक करके उसे एक्सप्लेन करूंगा और आप इसे काफ़ी ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका पहला पद आता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल, तो ये क्या है प्यारे बच्चों क्षैतिज तल? तो आप जहां खड़े हो प्यारे बच्चों, वो पृथ्वी है ना? तो पृथ्वी के तल के समांतर जो तल होते हैं वो क्षैतिज तल कहलाते हैं। अब देखो, मैं इसे समझाता हूं प्यारे बच्चों। देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, ये बुक है ना? दिख रहा है ये? अब ये पृथ्वी तल के समांतर है, देख रहे हो? ये पृथ्वी तल के समांतर है। तो इस बुक को हम कह सकते हैं कि ये क्षैतिज तल है। क्या है ये? क्षैतिज तल है। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा अगर हम लोग देना चाहेंगे तो क्या देंगे प्यारे बच्चों? पृथ्वी के समांतर तल को क्षैतिज तल कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है प्यारे बच्चों हमें क्षैतिज रेखा। क्या प्यारे बच्चों? क्षैतिज रेखा। तो ये भी बिल्कुल ही क्षैतिज तल की ही तरह है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता हूं, रुको। देखिए प्यारे, देखो प्यारे बच्चों, ये हमने एक स्टिक लिया है। क्या लिया है? ये स्टिक है। अब इस स्टिक को हम लोग अगर ऐसे रख दे तो ये पृथ्वी तल के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये लंब कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस छड़ी को ऐसे रखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये पृथ्वी तल के समांतर है। क्या है ये? पृथ्वी तल के समांतर है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक रेखा टाइप का है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्षैतिज रेखा। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, पोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जाता है वो कैसे जाता है? सीधा रहता है। क्षैतिज रेखा है। क्या है वो? क्षैतिज रेखा है। आप देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये हमारा पृथ्वी है, जमीन है,
और ये ऐसे समझो, ये एक तार इसके समांतर हमने खींचा है। ये जो तार है, ये जो लाइन है, यही लाइन जो पृथ्वी तल के समांतर है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा दृष्टि रेखा। अगर हम इसका परिभाषा देना चाहेंगे प्यारे बच्चों क्षैतिज रेखा, तो बिल्कुल जैसे हमने क्षैतिज तल की परिभाषा दिया था वैसी होगा, यानी पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों हमारा दृष्टि रेखा। क्या प्यारे बच्चों? दृष्टि रेखा। प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे समझो कि मान लिया जाए आप जब किसी वस्तु को देखते हो, है ना, देखते हो, तो उस वस्तु और आपके आंख के बीच एक रेखा इमेजिन करो। जैसे मान लिया जाए कि मैंने आपको देखा, ठीक है, और मेरी आंख यहाँ है, तो मेरी आंख और आपके आंख के बीच ये जो लाइन जा रहा है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन कहलाएगा दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि जैसा नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि दृष्टि का मतलब क्या होता है? आंख। यानी हमारी आंख और हम जब किसी वस्तु को देख रहे हो तो दोनों को मिलाने वाली एक जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे उसको? दृष्टि रेखा। यानी किसी वस्तु और हमारे आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये तो मैंने अभी सीधी दृष्टि रेखा बताया है प्यारे बच्चों। अगर हम मान लिया जाए मैं यहाँ खड़ा हूं और कोई मेरा फ्रेंड छत पे हो, मैं उसे ऐसे देख रहा हूं, तो दृष्टि रेखा कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? जरा गौर करो, देखो इस टाइप से बनेगा, बनेगा, है ना? तो ये कहलाएगा क्या? दृष्टि रेखा कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं इधर देख रहा हूं और मेरा दोस्त वहां पे खड़ा है, तो अगर उसकी आंख और मेरे आंख के बीच जो रेखा बन रहा है ना, उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और दूसरे तरीका से भी बन सकता है प्यारे बच्चों। कैसे? मान लिया जाए कि हमारा जो दोस्त है वो ऊपर छत पे है और मैं जमीन पे हूं, तो हमारा दोस्त हमें नीचे देखता हूं, तो हमारे दोस्त और मेरे आंख के बीच जो इमेजिनरी लाइन बनता है, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। आओ मैं इसे और अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। तो इस वस्तु को अगर मैं देख रहा हूं यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? दृष्टि रेखा। अब मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि तुम दृष्टि रेखा का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से समझ गए होगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन सारे टर्म्स को एक एक करके अच्छी तरीके से समझ लिया, तो मैं गारंटी करता हूँ ना 10 क्लास में आपको प्रॉब्लम होगा और ना ही 11 और 12 और अगली कक्षा में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ वो है उन्नयन कोण। नंबर 4 में उन्नयन कोण। अब ये क्या है प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण क्या है? तो इसे आप ऐसे समझो, आप इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए कि मैं जमीन पे खड़ा हूं और हमारा कोई दोस्त है जो छत पे है। मैं अपने दोस्त को देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने दोस्त को देख रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानो कि हमारे आंख और हमारे दोस्त के आंख के बीच जो एक रेखा बना, जो अभी मैंने ड्रॉ करके बताया, उस रेखा को हमने क्या बताया है अभी? दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, देखो प्यारे बच्चों, क्षैतिज रेखा किधर होगा?
इधर होगा ये क्षैतिज रेखा। देखो यहाँ पर मैंने बताया ना क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा दोनों को बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं और इसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी प्यारे बच्चों आप ऐसे भी समझो, देखो यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड हो और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, आप अपने फ्रेंड को है ना, आप यहाँ खड़े हो और आपका फ्रेंड यहाँ है, आप अपने फ्रेंड को यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो अपने फ्रेंड को। ये देखो आप जमीन पे खड़े हो, यहाँ ये जमीन हो गया और ये छत है। मान लिया जाए कि ये फर्स्ट आपका ये छत है, छत आपका बहुमंजिला भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ये छत है आपका। अब यहाँ से आपका दोस्त यहाँ देख रहा है, देख रहा है ना। तो ये दोनों के बीच जो एक लाइन गया है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और इस लाइन के इसके आंख से समांतर एक रेखा खींचो ये इधर, तो ये दोनों रेखा के बीच जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यानी याद रखना प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण जब भी बनता है वो क्षैतिज के साथ बनता है। कैसा बनता है, ये क्षैतिज के साथ बनता है। तो अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, आओ इसकी परिभाषा हम लोग काफी आसान तरीका से समझते हैं। देखो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जब वस्तु ऊपर हो और दर्शक यानी देखने वाला दर्शक नीचे हो तो दर्शक के आंख पर क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आपको नोट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि उन्नयन कोण की स्थिति में उन्नयन कोण की स्थिति में वस्तु कहाँ होगा, वस्तु ऊपर होगा और देखने वाला नीचे। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि अवनमन कोण क्या है, आप पहले इसको नोट कर लो। अवनमन कोण ये क्या है प्यारे बच्चों। आप अब मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि आपका दोस्त है वो छत पे है और आप नीचे हो, आपका दोस्त छत से आपको देख रहा हो, ठीक है। देखो ये छत है और आपका जो दोस्त है प्यारे बच्चों ये यहां पे है। चलो ये आपका दोस्त है और आप कहाँ हो प्यारे बच्चों, जमीन से यहां पे हो, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो, आपका दोस्त यहां पे है, आपका दोस्त यहां से आपको देखता है, बोलता है हाय कैसे हो। तो इसके आंख और ये इसके आंख, ये दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ये कहलाती है दृष्टि रेखा, है ना। अब क्षैतिज रेखा इसका कहाँ होगा, क्योंकि आपका दोस्त ऊपर है, जब नीचे था आपका दोस्त तो क्षैतिज रेखा नीचे था, लेकिन जब आपका दोस्त ऊपर है तो क्षैतिज रेखा इसका कहाँ होगा बताओ। देखो इसका क्षैतिज रेखा
पृथ्वी तल के समांतर इधर होगा। तो ये दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज रेखा है, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, उसी कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हमें कैसे देनी होगी? देखो, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो तो दर्शक के आंख पर क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको और अच्छी तरीक़ा से समझना चाहते हो तो चलो और मैं इसे अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि ये कोई हवाई जहाज है। चलो देखो प्यारे बच्चों, कोई हवाई जहाज है, ये उड़ रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। ज़मीन पे एक कार लगा हुआ है, उस कार को देखता है। देखो, ये कार है प्यारे बच्चों, और ये क्या कर रहा है आदमी? ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज पे बैठा हुआ आदमी इस कार को देख रहा है। तो इसको इस तरह से मिला दो आप, मिला दिए तो देखो ये जो रेखा कहलाया है, यह क्या कहलाया? दृष्टि रेखा, है ना। और इसके समांतर एक रेखा इधर खींचो, ये जो रेखा कहलाया है ये क्षैतिज रेखा। दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। यानी प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अवनमन कोण की स्थिति में, देखो मैं लिख देता हूं, अवनमन कोण की स्थिति में वस्तु कहाँ होगा? वस्तु नीचे और देखने वाला को दर्शक बोलते हैं, दर्शक ऊपर होता है। इस तरह से हमें अवनमन कोण मिलता है। प्यारे बच्चों, ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों? आओ देखो मैं समझाता हूँ। देखो, आप ऐसे समझो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई हो, ये वस्तु है, यहाँ पर कोई आदमी है, इसको देख रहा है। तो ये जो कोण बना है प्यारे बच्चों, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब आपका दोस्त हो, ये ऊपर खड़ा हो और नीचे किसी वस्तु को देख रहा हो, तो ये जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, ये हो गया अवनमन कोण। और ये दोनों कोण प्यारे बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं प्यारे बच्चों? आपने क्लास 9 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है क्लास 9 में? कि देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो तो इस तरह से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ तो ये रेखा और ये रेखा क्षैतिज रेखा समांतर है और तिर्यक रेखा एक दूसरे को मिला रही है, तो ये वाला कोण थीटा कहलाएगा। यानी दोनों कोण आपस में बराबर होगा। यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला प्यारे बच्चों? कंक्लूजन यही निकला कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी लिख सकते हो प्यारे बच्चों नोट में उन्नयन कोण बराबर
और नमन कौन। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझ लिया हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको टॉपर बनाएंगे वही क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा।